मैं यही बात कह रही थी थोड़ी देर पहले कि चारों तरफ से जो घिरना होता है, 3 पुलिसकर्मियों की मौत की भी खबर आ रही है। अब ये जो चारों तरफ से घिरना है, इसे ही कहते हैं क्या? एक तरफ भारत ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, आपने वो लोंगेवाला की तस्वीरें देखी। दूसरी तरफ इनके पश्चिमी बॉर्डर पर अफगानिस्तान है, वो भी अपनी सेना को तैयार कर रहा है। टीटीपी है जो इनके पोस्ट को किस तरह अपने कब्जे में ले रहा है, वहां पाकिस्तान सेना जाने से डर रही है। मैं कर्नल नैन को लीजिए स्क्रीन पे, कर्नल नैन और डॉक्टर राजा काशिफ। राजा जी, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि इंडस वाटर ट्रीटी जब हमने हेल्ड एट अबेंस की तो आप लोगों के यहाँ हाहाकार मच गया। बिलावल भुट्टो से लेकर शहबाज शरीफ सब पानी पानी कर रहे थे। अब तो अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हम भी बांध बनाएंगे। तो अब तो आपको टीटीपी हो, अफगानिस्तान, सब कुछ, सब लोग इसी तरह से तमाचा मारकर जा रहे हैं। जी शुक्रिया। और मैं देख रहा था कि कल परसों भी आपके यहाँ कुछ दिन पहले दिवाली भी थी, तो मैंने कहा हैप्पी दिवाली भी कह दूं आपको भी और जितने सनातन धर्म के लोग हैं उन सबको, कि बड़ा अच्छा एक खूबसूरत सा त्यौहार है। बल्कि राम जी तो इल्लामा इकबाल की पोइट्री है, राम के नाम से एक पूरी एक नज्म है मौजूद है। और जब राम जी का नाम याद आता है आपके मुंह से निकला है तो आपका भी उद्धार ही होगा काशिफ साहब। प्रभु श्री राम का नाम आपने ले लिया तो आपका भी उद्धार ही होगा। मैं ये तस्वीर दिवाली के लिए, आपने धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, पर मैं भी तो चाह रही हूं कि आपको शुभकामना दूं, लेकिन कैसे दूं? मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं पाकिस्तान की, इसके लिए कर क्या रहे हैं आप लोग? जी जी, अच्छा, करने से बात आई जहां तक कि देखें बुनियादी तौर पे जो चीजें हैं अफगानिस्तान की, अगर वो कहते हैं, अभी एक मैं गाना भी देख रहा था पाकिस्तान में रिलीज हुआ नमक हराम अफगान, तो मसला ये है कि 40 साल से बैठे हैं, अगर इनमें इतना दम है तो पहले तो अपने लोगों को ले जाए ना यहाँ से, जितने अफगान या 40 साल से हैं, जिनको हमने रखा भी सब कुछ, और इनको जाना चाहिए। और दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने ट्रीटी के हवाले से बात की, तो देखें वर्ल्ड बैंक उसमें सारा सिस्टम करता है, और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक नॉन स्टेट एक्टर है यूनाइटेड नेशन की तरह, तो उसका एक हिस्सा है, और हमें वो चीज़ें सब समझने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब दिवाली की बात आती है, राम जी की बात आती है, तो अभी मैं देख रहा था कि वो आपके ब्रह्मोस मिसाइल का कोई इंजीनियर भी दुनिया से चले गए हैं, और उसका नाम भी आप पाकिस्तान पे रख दें कि हम नहीं किया है। हालांकि आप मुझे बताएं कि रावण के होते हुए, रा के होते हुए किसी और की क्या ज़रूरत है? और मैं तो ऐसे भी रा को रावण ही समझता हूँ, और राम जी का फिर एक नाम है और एक, आप क्या बोल रहे हैं? वहीं पे रावण भी है। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल क्या रहे हैं? आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपने प्रभु श्री राम का नाम लिया है तो आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बरसे। लेकिन समस्या क्या है ना कि आप लोग जो है खुद अपनी मिसाइल्स का नाम गजनी रखते हैं और अफगानिस्तान को गाली देते हैं। तो आपके लिए तो हीरो है, आपके लिए तो महमूद गजनी, और अब आप गाली दे रहे हैं अफगानियों को, इनको निकालिए हमारे देश से। ये जो आप लोगों का अफगानिस्तान के प्रति जो एक ये नफरत है, ये अब खुलकर आ रही, क्योंकि वो आप लोगों की बाह मरोड़ रहे हैं, वो आप लोगों को थप्पड़ जड़ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है। मैं ये कहती हूं, भारत के तो ऑपरेशन सिंदूर की बात आप करिए ही मत, वो तो बहुत देर में है, उसकी तो मार पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन अफगानिस्तान ही अभी आपको मार रहा है। वो पानी भी रोक रहा है, वो आपकी सेना को भी ठिकाने लगा रहा है। कर्नल नैन, इनको ये गजनी भूल जाते हैं। तो ये डॉक्टर राजा जो है ना, ये काफी डिस्टर्ब हो गए हैं, बिकॉज जिस प्रकार से टीटीपी ने इन लोगों का भूत बनाया है ना उधर खैबर पख्तूनख्वा में, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ऊपर से आ गया अफगान तालिबान, अब ये कह रहे हैं नमक हराम। अरे इन्हीं नमक हरामों को 7-8 लाख लोगों को लेके आप बैठे हो, हक्कानियां उसमें मस्जिद में इनको ट्रेनिंग देते हो, इनको बोलते हो हमारे भाई हैं, इनकी सरकार बनाने के फैज हमीद तक को वहां भेजते हो, चाय पीते हो, सब कुछ करते हो, डांस भी करते हो। इतना कैसे दिमाग खराब हो गया टीटीपी के? कुछ क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ? तो एक आसिम मुनीर को सिर्फ उन्होंने वही तो बोला है कि आ जाओ करते हैं। और रही बात दूसरा, ये बोल रहे हैं कि हम अपनी पोटेंशियल का इजहार करेंगे मेजर साहब जो हैं। अरे पोटेंशियल का इजहार वहां करो ना यार, वो बुला तो रहे हैं आपको, आपका लेवल नहीं है हमारे साथ पोटेंशियल का इजहार करने का। और रही बात आरजू की, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, राजा साहब भी और ये मेजर साहब को भी बता दो, पिछले 4 साल से हम जानते हैं वो इस्लामाबाद में रहती है। आप लोगों का हो गया दिमाग खराब, आपको पता ही नहीं आपके नागरिक कहां रह रहे हैं। और रही बात, और मैं बताता हूं, आज एक बहुत बड़ा दिमाग खराब आपका क्या होगा। आज
पूरे के पूरे दुनिया के सामने कतर ने दुरंत लाइन को मानने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है दुरंत लाइन इज जस्ट फिक्सिशियस लाइन, उसको बाउंड्री नहीं बोला। और आपका आज मुनीर चिल्ला रहा है कि उन्होंने तो अफगानिस्तान का साइड ले लिया, उन्होंने तो हमारी तो अखंडता को खराब कर दिया। आप अब दुरंत लाइन को मानता ही नहीं कतर, जिसके पास दुआ में बैठे बैठे दुहाई कर रहे हो। अब लगता है जब आप जाओगे ना अपने दोस्त के पास में वहां पे अगली मीटिंग के अंदर, वहां भी यही सुनने को मिलने वाला है। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, राजा साहब भी और डॉक्टर कासिम भी, और सॉरी मेजर कासिम, सुनिए भैया, आप लोगों को जो है ना अब कोई जगह नहीं बची है। बलूचिस्तान के अंदर यूनाइटेड बलूच आर्मी ने आपके क्या पटाखे उड़ा रखे हैं, दिवाली मना रहे हैं। आपके साथ दिवाली मनाई जा रही है नॉर्थ वजीरिस्तान में, आपके साथ में दिवाली मनाई जा रही है चमन बॉर्डर पे, आपके साथ में दिवाली मनाई जा रही है तुर्कम बॉर्डर के ऊपर। आपके अंदर घुस चुके हैं, तारे आपकी जो है ना पूरी लपेट के रख दी है एक तरफ, और अब आ रहे हैं वो इस्लामाबाद की तरफ और अटक तक पहुंचेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ बुर्का पहनना शुरू कर दो, वही बचाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। किसी खातून के साथ पोटेंशियल मत दिखाओ। अगर तुम्हारी फौज ऐसी है खातून को पोटेंशियल दिखाती है, उस खातून को पोटेंशियल पाकिस्तान में नहीं रहती। आई होप कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में रहती है। आर यू श्योर कि आपकी फैमिली कहाँ रहती है? आपकी फैमिली कहाँ रहती है? आपकी फैमिली कहाँ रह रही है? समझाओ जरा। लंदन में है, कहाँ पे है? आपने कुछ पैसा बनाया 2 नंबर से, पाकिस्तानियों को ठगा, कुछ मिला पैसा, चोरी किया कुछ इनसे? देखिए, मैं एक बार जरा मेजर नदीम को वो धमकी भी दिखाना चाहती हूँ, जरा चलाइए मेजर नदीम, जरा वो धमकी देखिए जो आपके फील्ड मार्शल को मिल रही है टीटीपी की तरफ से। तो आप जो कह रहे हैं हमारी कोई पोस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, ये तो आप बार बार कहेंगे क्योंकि आपको अपनी आवाम को बताना है। अभी आरजू जी ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि सबको तो बाहर भागना है, किसी को पाकिस्तान में रहना नहीं है। लेकिन जरा चलाइए चेतन, धमकी जो दी जा रही है वहां पर टीटीपी की तरफ से ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, इन्हें वहां के कमांडर ललकार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को क्या भेज रहे हैं। आसिम मुनीर को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि आप ये भेड़ बकरियों की फौज हमारी तरफ ना भेजें। अगर मर्द हैं तो खैबर आकर दिखाएं और मुनीर को बताएंगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है। अब ये 10 करोड़ का इनामी है टीटीपी कमांडर, और ये धमकी दे रहा है फील्ड मार्शल को कि अपने जो भेड़ बकरियां हैं इन्हें मत भेजिए, खुद आकर दिखाइए अगर हिम्मत है। और इसका वीडियो भी है, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं है। मेजर नदीम, जरा मेजर नदीम का आवाज दीजिए। मेजर नदीम, ऐसा नहीं है वीडियो नहीं है। आपके चीफ को इस चैनल से, आपके चीफ को धमकी दे रहे हो उस चैनल से, मेजर ये जो धमकियों का खड़ों की टीटीपी से निपट लो यार। ये गधे वाली तुम्हारी बिक रही है वहाँ पे, पतलून लटका रखी है वहाँ पे पूरे डोलन लाइन पे। एक सेकंड, धमकियां दे रहे हो। मुझे बताएं कि कहाँ आएगा और मैं वहां आता हूँ। मेरे से लड़े ना, ये